तो आज किसानों के मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए दो मेहमान जुड़ चुके हैं। कैप्टन आई सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और शिव सिंह जी हैं, किसान नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शिव सिंह जी, आप ही के पास आएंगे कि जिस तरीके से जो किसान लगातार अभी भी धरना प्रदर्शन देने को मजबूर रहता है, किसान लगातार ये कह रहे हैं कि सरकारें आती हैं चली जाती हैं लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, उनकी आवाज को सुनी नहीं जाती है। तो क्या ये माना जाए कि आजादी के बाद से अब तक जो भी सरकारें आई हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, जो भी सरकारें आई हैं वो केवल और केवल किसानों को एक मोहरा के रूप में प्रयोग करती चली आई हैं? जी पांडे जी, आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से 90 साल की लड़ाई के बाद इस देश को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिली, उसके बाद जो भी सरकारें आई उन सरकारों ने सिर्फ किसान मजदूर का उपयोग करने का काम किया है, केवल मतदान के समय। और रही बात जो विगत 7 साल से जो हुकूमत देश के अंदर बैठी है, उसमें तो ये हालात पैदा हो गए हैं कि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पूरा देश महंगाई की मार झेल रहा है और दिल्ली की सीमाओं में विगत 8-9 माह से किसान सड़कों पर है, मजदूर सड़कों पर है, रोजगार को लेकर के देश के लोग पलायन कर रहे हैं, मजदूर भी आंदोलित है, श्रम कानून बनाए गए, श्रमिकों के खिलाफ कानून बनाए गए और किसानों के खिलाफ कानून बनाए। तो पूरी तरह से ये जहां आजादी का आपने सवाल रखा कि अभी जो आजादी का जश्न सरकार ने मनाया और तमाम प्रकार के उद्बोधन दिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से बैठ करके, तो हम तो ये कहेंगे कि कुर्बानी से जो आजादी हमारे हिंदुस्तान को प्राप्त हुई थी वो आज इस हुकूमत में, मोदी हुकूमत में पूरी तरह से कुर्बान हो चुकी है और कोई भी ना तो सुरक्षित है। रोटी के लिए किसान सड़कों पर है, मजदूर पलायन कर रहा है। ऐसे हालात आज देश के अंदर पैदा हैं। तो मैं आपको बार बार कहना चाहता हूं कि हम आजादी का जश्न जरूर मना रहे हैं, सरकार जरूर तमाम आजादी के जश्न मनवा रही है देश के अंदर, लेकिन इस देश में अंग्रेजी हुकूमत से बुरे हालात आज पैदा हैं। जी कैप्टन आई सिंह साहब, आपने सुना, किसान नेता हैं शिव सिंह जी कह रहे हैं कि सरकारें जो भी आई गई, जो भी पूर्ववर्ती सरकारें रहीं, उन्होंने भी किसानों को मोहरा तो जरूर बनाया है, लेकिन पिछले 7 सालों से जो हालात हैं वो कह रहे हैं कि वो अंग्रेजी हुकूमत से बदतर हालात हैं, क्योंकि किसान जो कि अन्नदाता है आज वही रोटी के लिए सड़कों पर बैठा है। योगेश जी, वैसे तो मैं किसान मुद्दे पे काफी डिबेट है, शायद आपके ही चैनल पे एक साल से डिबेट कर रहा हूँ, तो हमने बार बार यही कहा है कि हमारी सरकार बिल्कुल किसानों के साथ में, किसानों से अलग नहीं है और किसान का दुख दर्द हमारा दुख दर्द है। और हम जो ये बिल लेके आए ये भी किसान हित नहीं लेके आए, इसमें किसान का कहीं हित नहीं है। मगर मैं फूल सिंह जी से जानना चाहूंगा कि आप एक कमी बताएं कि किसान बिल में कहीं कमी है तो हम उस पर संशोधन आज भी करने को तैयार हैं। मगर फूल सिंह पहले अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि आप किसान तो अपने आप को कह रहे हैं, मगर आपके काम तो है ना देशद्रोहियों वाले हैं। आपने पूरी दिल्ली को बंधक 10 महीने से बना रखा है। आप सोचिए, आपकी वजह से सारे उद्योग जो है ना खत्म हो गए। बहादुरगढ़ का जूता उद्योग अभी तक 5,000 करोड़ के घाटे में गया इन्हीं की वजह से। इसी तरह से बुराड़ी मान लो, जितने भी उद्योग है दिल्ली के सराउंडिंग में सारे आज घाटे में जा रहे हैं सिर्फ इनकी वजह से। और ये कह रहे हैं कि हम ना देशभक्त हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये देखिए योगेश जी कि यार देश का किसान, ज्यादा से ज्यादा किसान कह रहा है कि ये बिल हमारे हित का है, ये हमारे बिल पहली बार हमारे लिए जो किसान हित में ऐसा आया है। खाली कौन कह रहा है? जो राकेश समर्थक हैं, कुछ पंजाब के कुछ किसान हैं, सब नहीं है, कुछ हैं जो किसान भी नहीं, मैं तो उनको किसान भी नहीं कहूंगा, किसान का मुखौटा ओढ़े बैठे हैं
उन्हें फंडिंग मिल रही है, विदेशी फंडिंग मिल रही है, और उसके ऊपर ये एजेंडा चला रहे हैं। ये किसान कतई, अगर ये किसान होते तो दिल्ली की जनता का दुख दर्द समझते। जिस ये मजदूर की बात कर रहे हैं कि मजदूर, दिहाड़ी मजदूर भाग रहा है, आपने कभी सोचा है वही मजदूर जिन फैक्ट्रियों में नौकरी करने जाता था, वो फैक्ट्री आज तुम्हारे आंदोलन की वजह से बंद पड़ी है सारी फैक्ट्री, और वो फैक्ट्री जब बंद पड़ी है तो मजदूर काम कहाँ करेगा? ये कभी सोचा है फूल सिंह जी तुमने? पहले इस अपने अंदर गिरेबान में झांक के देखो कि आप कितने सही हो, आप जो कर रहे हो वो कितना सही कर रहे हो। सरकार जो कर रही है वो 100% नहीं 101% सही कर रही है, मगर आप लोग जो कर रहे हो वो आज जो पड़ोसी राज्य में, देश में जो हो रहा है ना, वो बाद में वहां से वो भाग रहे हैं आज घर मकान छोड़ के। आप लोगों की कारस्तानी वही है। आज देश में आप लोग जो बीज बो रहे हो वो अफगानिस्तान वालों ने बोए थे। आज वो वहां से अपनी बच्ची, पत्नी, घर परिवार, धन दौलत वहां छोड़ के भाग रहे हैं। मुझे तो आपकी मुझे तो आपकी ईमानदारी पर शक है कैप्टन साहब। आप कतई मुझे आपकी ईमानदारी पर शक है कैप्टन साहब, ईमानदारी पर शक है कि आप कैप्टन कैसे रहे होंगे देश के सीमा में, जिस तरह से आप किसानों को देशद्रोही बोल रहे हैं। जानते हैं कैसे रहे? नहीं, वो तो आपकी भाषा बता रही है, भाषा बता रही है। आप इस देश के नागरिक कैसे हो जो देशद्रोह की बातें कर रहे हो? अरे हम तो नागरिक हैं, पर आप कैप्टन कैसे हो गए? आप इस देश के नागरिक कैसे होंगे? तो हम तो किसान पुत्र हैं, आप देख लीजिए, देख लीजिए। हमने तो सेना की नौकरी टाल ठोक के करी है और तमगे लिए हैं कंधे पे। अरे हम छाती पे तमगे लगे हुए हैं। हम खेत पर बैठ करके बात कर रहे हैं कैप्टन साहब। आपकी छाती पे गद्दारी का तमगा जरूर लग चुका है। अरे गद्दार आप जैसे लोग होंगे। ठीक है, एक खेत में बैठकर बात कर रहे हैं, किसान हैं। शिव सिंह जी आपके पास आ रहे हैं। कैप्टन आई सिंह साहब, देश जब आजाद हुआ था तो उसके बाद का अगर जिक्र करें, चाहे जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करें, वो सदन के अंदर जिस तरीके से बात करते थे, हमेशा किसानों और जवानों को लेकर के चलने की बात करते थे, एक श्रेणी में खड़ा करते थे कि अगर देश को अग्रणी रखना है तो किसान और जवान, यही दो ऐसे लोग हैं जिनको हमें लेकर के चलना पड़ेगा और इन्हीं के कंधों के सहारे देश आगे बढ़ेगा। वो चाहे हम अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करें, चाहे राजीव गांधी का जिक्र करें, अगर पूर्ववर्ती सरकारों में पिछले दौर के सदनों का अगर भाषण को खंगाले कहीं ना कहीं सदन के अंदर जो लेक्चर दिए गए थे तो उनमें यही सब निकलेगा। लेकिन आज जिस तरीके से जो हो रहा है, हालांकि जवानों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे विपक्षी द्वारा उठाए जा रहे हों, और किसानों पर तो लगातार वर्तमान की सरकार द्वारा सवाल उठाए ही जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आंदोलनरत किसान हैं उनको, जैसे आपने ही अभी कहा कि ये किसान है ही नहीं, तो क्या ये ठीक तरीका है? बिल्कुल, गद्दार को गद्दार कहना नहीं कहोगे तो हाल वही होगा जो अफगानिस्तान का हो रहा है। मुझे तो लगता है कि कहते थे अफगान वालों ने भी जो है ना, इनको जो तालिबान वहां आया है, इनको शरण देने वाले भी अफगानी लोग ही थे। जिस तरह से आज ये लोग कर रहे हैं, इस तरह से कभी अफगान वाले करते थे। तो आज स्थिति अफगान की आपने देख ली है, और इन लोगों के तरीके से अगर चलोगे तो इस देश की भी हालत यही है, एक दिन होगी। भागना पड़ेगा छोड़ के आपको, अब आपसे दूर नहीं है, खतरा बहुत आपके नजदीक है। तो ऐसे लोगों को पहचानिए कि जो देश की जड़ों में मट्ठा डाल रहे हैं, ये देश के हितैषी नहीं। आपने नेहरू जी की बात करी, बहुत अच्छी बात कही आपने। नेहरू जी ने कितने साल शासन किया है? 17 साल। इंदिरा गांधी ने कितने साल शासन किया है? 15 साल। कुल मिला के 50 साल शासन एक परिवार का रहा है, और फिर भी देश की स्थिति ये, इनके कार्यकाल में भी ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही समय गुजरा है, बीजेपी तो भी 7 साल पहले आई है। इनके कार्यकाल में किसानों को खाद नहीं मिलती थी, किसानों को लाइट नहीं मिलती थी, किसानों को बीज अच्छे नहीं मिलते थे। किसान खाद लेने के लिए खादों की दुकानों पे एक एक हफ्ते लाइन लगाता था और पुलिस डंडे लाठी मार के भगा देती थी। आज खुले मार्केट में खाद आप जितनी चाहो उतनी ले लो, आज कोई परेशानी नहीं है। आज किसान के लिए लाइट भरपूर है, जितनी लाइट चाहिए। पहले लाइट जेल पता नहीं चलता था कि आएगी कब, चली कब जाएगी। तो आप देखिए कि हमने जो 7 साल में किया है वो इन्होंने 50-60 साल में नहीं किया है। आज जो किसान को हमने दिया है वो इन्होंने 50-60 साल में नहीं दिया है। वही सब सोच के हम किसानों के ये 3 हित के बिल लाए हैं।
जिससे हमने ये दिया है कि आप अपना माल खुले बाजार में भी बेच सकते हैं और मंडी व्यवस्था पुरानी है, उसमें चाहे तो उसमें भी आप बेच सकते हैं। ठीक है, ले लेते हैं, कमेंट ले लेते हैं शिव सिंह जी से। ठीक है शिव सिंह जी, जब सरकार इतना हित के बारे में, आपके इतनी हितैषी सरकार है, आपके इतना हित सोच रही है, तो आखिर कमी कहां आ रही है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि कैप्टन आई सिंह साहब ने आप पर ही सवाल उठा दिए कि दरअसल आप किसान हैं ही नहीं, क्योंकि जो असली किसान है वो तो खेतों में है, और जो धरना दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, वो तो देश को बांटने की एक रणनीति है। पांडे जी मैं आपको बता दूं, आपका कहना है कि किसान खेत में है, तो मैं खेत में ही बैठा हूं। देखिए हमारे पीछे हमारी धान की फसल लगी हुई है, खेत में बैठ करके बात कर रहा हूं, एसी में बैठ करके बात नहीं कर रहा हूं। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह से आप भाषा का उपयोग कर रहे हैं, आप देखिए, जब भी किसान ने नारा लगाया है तो जय जवान जय किसान जय मजदूर का नारा लगाया है, और आपने आज बहुत बड़ा अपमान किया है, और इसका खामियाजा मोदी सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप मोदी सरकार के एक जिम्मेदार पदाधिकारी होकर के आप आज डिबेट पर बैठ करके इस तरह की बात कर रहे हैं, किसान को अपमानित कर रहे हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और मैं किसान को अपमानित नहीं कर रहा हूं, मैं किसान के चेहरा लगा के जो मुखौटा लगा के बैठे उनको अपमानित कर रहा हूं। मैं मुखौटा नहीं लगाया, फंडिंग ले रहे उनको कर रहा हूं। मैं मुखौटा नहीं लगाया। आप जैसे लोग विदेशी फंडिंग लेके एजेंडा चला रहे उनको अपमानित कर रहा हूं। आप बताइए ना, मैं खुद एक पुत्र हूँ। अरे आप बताइए, खुद किसान पुत्र हूँ, मेरे घर में जमीन जायदाद है, किसानी होती है, ठीक है ना। आप चाहे तो मैं दिखा दूंगा, हमारे भी बहुत अच्छे फार्म हाउस है, ऐसे वैसे नहीं हूँ मैं खाली। आप सोच रहे हो कि दिल्ली में बैठ गए, दिल्ली में नहीं, हमारे यूपी में बहुत सारी जमीन है, आओ तो दिखाएंगे आपको, घुमाएंगे, बहुत सम्मान होगा आपका वहाँ। मगर हम इस देश के हित में बात कर रहा हूँ, किसान के नाम पे मुखौटा पहन के देश की जड़ों में मट्ठा नहीं डाल रहा हूं आपकी तरह। मट्ठा डालने का काम नहीं हो रहा कैप्टन साहब। आप कह रहे हैं कि किसान कानून सरकार ने बहुत अच्छे बनाया है, आपकी सरकार ने चोरी छिपे कानून बनाया क्या? किसान कानूनों के मुद्दे पर सदन के अंदर बहस कराया क्या? अभी आप बिल्कुल कराई थी, बिल्कुल कराई थी। आप सुनिए, अभी किसानों ने संसद लगाया, सारा विपक्ष भी किसानों के साथ खड़ा रहा, पूरा देश खड़ा रहा। इसके बाद भी मोदी सरकार को शर्म नहीं आई कि स्पष्ट रूप से जवाब दे सके और किसान बिल मुद्दे पर बहस कर सके। आपके कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश में बाढ़ आई, ग्वालियर दौरा करने गए, हवाई जहाज से आपके कृषि मंत्री दौरा कर रहे हैं। कैप्टन साहब, जब तक हम मिट्टी में पैर नहीं रखेंगे तो कैसे आप जानेंगे किसान मजदूर का दर्द? आप हवाई सर्वेक्षण करके तमाशा करने का काम कर रहे हैं। पूरा क्षेत्र बाढ़ से तबाह हो गया, पूरे देश में तबाही मची है। आपको बड़ा मजा आ रहा है, आपकी सरकार को बड़ा मजा आ रहा है, हवाई सर्वेक्षण करके आप दर्द सुनने का काम करेंगे? ये कतई देश में चलने वाले हैं। इस बार 2024 के अंदर आप बोरिया बिस्तर बांध ले, मोदी जी को भी बता दीजिएगा, कृषि मंत्री जी को, अमित शाह जी को भी बता दीजिएगा, बोरिया बिस्तर बांध ले। जिस तरह से देश में महंगाई, कोरोना का तांडव, किसान बिल से किसानों की शहादत, ये देश कभी नहीं भूलेगा। मजदूरों का पलायन आपने देखा पिछले कोरोना काल में, जिस तरह मजदूरों ने सड़क पर दम तोड़ा, ट्रेन से कटकर मजदूर मरे, आपको शर्म नहीं आई। आप कह रहे हैं फैक्ट्रियां बंद हैं मजदूरों के कारण, इसका जिम्मेदार कौन है? जब आप अडानी अंबानी की गोद में सोएंगे, उनके लिए कानून बनाएंगे, तो कैसे ये देश चलेगा? तो फैक्ट्रियां तो बंद होंगी, मजदूर को आज काम नहीं है, मजदूर को 300-400 रुपए मजदूरी है, 200 रुपए अरे तेल के भाव 200 रुपए। ठीक है, ले लेते हैं। मजदूर तेल खरीदेगा? ठीक है, कैप्टन आई सिंह साहब और शिव सिंह साहब यहाँ पर रुकेंगे, फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ दोनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। तो जिस तरीके से किसान
किसानों के द्वारा लगातार पिछले 9 महीने से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। किसान अपनी मांगों को लेकर के आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि जो नया कृषि कानून आया है, जो 3 बिल पास किए गए हैं, उसमें आखिर कमी क्या है ये किसान बताएं। और किसान इस बात को लेकर के लगातार डटे हुए हैं बॉर्डरों पर कि ये बिल को पूरी तरीके से वापस ले लिया जाए। कैप्टन आई सिंह साहब जी, अगर एक आंकड़ा उठाया जाए तो 1970 का जिक्र किया जाए तो उस दौरान गेहूं का जो दाम था वो 76 रुपए था, और अगर अब जिक्र किया जाए वर्तमान समय में तो 1975 रुपए, जहां तक मेरी जानकारी में शायद है, एमएसपी जो रेट दिया गया है, मान लीजिए मोटा मोटा 2000 रुपए। अगर उस दौरान से अब तक के दौरान में सरकारी टीचर की जो सैलरी है उसका आंकड़ा देखा जाए तो लगभग उसके टीचर के जो सैलरी है उसमें वृद्धि हुई लगभग 350 गुना। नॉन गवर्नमेंट टीचर का अगर जिक्र किया जाए तो उसकी सैलरी में इजाफा हुआ है लगभग 150 गुना। लेकिन किसानों के द्वारा जो फसल उगाई जाती है, गेहूं का रेट अगर देखा जाए तो मुझे लगता है 30 गुना भी टच नहीं कर पा रहा है जो अब तक में बढ़ोतरी हुई है। तो क्या अगर 100 गुना ये बढ़ जाता, क्योंकि अगर जब सैलरी बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, तो किसानों के लिए ऐसा क्यों ना कुछ किया जाए कि किसानों के लिए भी, सरकारें कोई भी हो, सरकारें तो आती चली जाती हैं, लेकिन किसान तो वहीं का वहीं रह जाता है, जो देश के लिए, देश के साथ ही साथ विदेशों में सप्लाई। जब देश आजाद हुआ था तो उस दौरान यह होता था कि अनाज को आयात करना पड़ता था और आज निर्यात करना पड़ रहा है, निर्यात करता है देश। तो किसानों के हित के बारे में तो कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। योगेश जी, आप देखिए, आपने ये सवाल लिया, बहुत अच्छा लिया है और जरूरी भी था इसे लेना। आप ये सोचिए कि ज्यादा से ज्यादा शासन किस पार्टी ने किया है, उन्होंने क्यों नहीं बढ़ाया। हम तो 7 साल पहले आए और हमने इस साल भी एमएसपी बढ़ाई है और पिछले बार भी बढ़ाई है, और हम 6000 रुपए किसान राहत कोष में डाल रहे हैं। तो हमने ये 7 साल में जो किया, और किसान फसल बीमा किसान को हम दे रहे हैं, हम तो किसान को हर जगह किसान के हित में ही काम कर रहे हैं। और यही काम आप 50 आईपी सिंह साहब जी, एक सेकंड, यहाँ पर एक सवाल है, पूछिए कि इन्होंने क्या किया। ले लीजिए एक सवाल ले लीजिए। आईपी सिंह साहब जी, आप कह रहे हैं कि आप एमएसपी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आप ओरल कह रहे हैं, आपको एक हस्ताक्षर करने में क्या दिक्कत है? आप उसको कानून बना दीजिए। किसान यही तो मांग कर रहा है ना, क्योंकि अगर कोई भी बात मौखिक रूप से की जाती है तो वो तो मान्य नहीं होती ना। वो तो कह दिया गया कि भाई आप कानून बना दीजिए कि अगर इस रेट से नीचे कोई भी खरीदेगा किसान की फसल को तो कार्रवाई की जाएगी उस पर। तो आपको एक हस्ताक्षर करने में दिक्कत कहां आ रही है? बिल्कुल योगेश जी, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, माननीय अमित शाह जी ने कहा था, हमारे गृह मंत्री ने और प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि एमएसपी, मैं लिखित में देता हूं कि एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी, समय समय पे इसमें वृद्धि होती रहेगी, ये मंच के माध्यम से कहा था। तो आप बताइए इससे ज्यादा और क्या होगा, क्योंकि लिखित में देने को तैयार है कि एमएसपी आपकी कभी खत्म नहीं होगी, इसमें वृद्धि समय समय पे जरूर होगी। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, जो मंडी व्यवस्था है, पुरानी मंडी व्यवस्था, जिसको ये कह रहा है कि क्या ना हमारी तो जमीनें चली जाएंगी, तो मैं इसी पे इनके दिमाग को कहना चाहूंगा कि इनका दिमाग है कहाँ, जमीनें कैसे चली जाएंगी। मंडी व्यवस्था आपकी जो पुरानी है वो सुचारू रूप से है, उसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही, बल्कि हम 2500 नई सरकारी मंडियां और बना रहे हैं, जो जिलेवार शासन को हम दे देंगे। और प्राइवेट में हम जो लेके आ रहे हैं वो इसलिए ला रहे हैं कि किसान को अपनी फसल का अगर समर्थन मूल्य सही नहीं मिल रहा है मंडी में, तो आप बाहर बेचिए, और बाहर नहीं मिल रहा है तो आप सरकारी मंडियों में बेचिए। तो बताइए, ये अच्छा है कि खाली सरकारी मंडी अकेली बने रहे, और वो दलाल थे जो मनमर्जी से उनकी फसल खरीद लेते थे और 5-5, 6-6 महीने उनका पैसा भी नहीं देते थे और उनको घुमाते रहते थे। आज जो प्राइवेट जो मंडियां आएंगी वो आपको एडवांस में तो पैसे देंगी और वो पहले ही तय कर देंगी कि हम आपकी फसल कितने में खरीदेंगे। अगर आपको लगता है कि हमारी फसलें कम में ले रहे, मत दीजिए, जबरदस्ती हो रही है, वो आपसे जबरदस्ती नहीं ले सकते हैं, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने जा रहा है कि आप जबरदस्ती लेंगे। आप अपनी सरकारी मंडियों में जहां अभी तक बेच दे रहे वहां बेचिए, या सरकार को बेचिए आप, जो सरकार एमएसपी पे आपकी खरीदारी करेगी। तो इसमें बताइए कि किसानों की कहां सरकार ने, कौन सी सरकार ने किसानों के लिए यहाँ कमी छोड़ी है। मगर समस्या ये है
कि इन्हें जो फंडिंग मिल रही है, लौट के बात वहीं आ गई, इन्हें जो अरबों रुपए की फंडिंग हो रही है, जो रोड घेर के बैठे हैं, वहां पक्के जो है ना मकान बना के बैठे, ये कहते हैं अब खेत पे बैठे, मगर वहां इनका नेता एसी में सो रहा होगा, देखना कभी भी रोड पे एसी लगा रखे हैं। तो ये किसान के हित की बात क्यों करेंगे? जिस आदमी के पास ठीक है, ले लेते हैं जवाब नेता ले लेते हैं जवाब कैप्टन आई सिंह साहब, ले लेते हैं जवाब। नेता तो एसी में ही बैठते हैं और एसी में ही वो वहां से भाषण भी देते हैं। अगर मंच भी सजाया जाता है, किसी भी पार्टी का नेता हो, वो उसके लिए भी मंच में भी खुले आसमान के नीचे भी एसी लगा दी जाती है। हमने बहुत सारे मंच देखे हैं। कार्यकर्ता को मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारे दलों की बात कर रहा हूं। कैप्टन आई सिंह साहब जी, व्यवस्था होती है कैप्टन आई सिंह साहब जी, मैं केवल बीजेपी का जिक्र नहीं कर रहा हूं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। रोडे घेर के बैठे, आम जनता की रोडे घेर के बैठे। हाँ, मैं जवाब ले लेता हूँ शिव सिंह साहब से। शिव सिंह जी, आप बताइए। पांडे जी मैं बता दूं, आप जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं किसान ये नहीं, किसान लीडर एसी पर रह रहे हैं। नहीं, किसान एसी पर रह रहे हैं। मेन बात ये नहीं है। उन्होंने ये कहा कि अमित शाह साहब जो है वो लिख के दे रहे हैं कि एमएसपी कभी खत्म नहीं की जाएगी, एमएसपी बढ़ती रहेगी, एमएसपी है। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से वो गोडाउन बनवा रहे हैं, सरकार ये कह रही है कि ब्लॉक लेवल तक किसानों के लिए अब गोडाउन बनवाए जाएंगे ताकि किसी भी किसान को कोई दिक्कत ना हो, और खुली मंडी दे दी गई किसान को, तो दिक्कत कहां है? देखिए, अब हम आपको उदाहरण दे दें। आप देख रहे हैं कि जब से प्राइवेट बसों का संचालन हुआ तो रोडवेज बंद हो गई। सरकारी स्कूल का संचालन हो रहा था, वहां सारे बच्चों के लोग पढ़ते थे, चाहे नेता का हो, चाहे वीआईपी का हो, चाहे किसान का हो, चाहे मजदूर का। प्राइवेटीकरण हो गया तो सरकारी संस्थाएं बंद हो गई। हॉस्पिटल का यही हाल है, प्राइवेट हॉस्पिटल हो गए तो देश लूट रहा है। सरकारी हॉस्पिटल खाली है, वहां भ्रष्टाचार है, डॉक्टर वहां केवल वेतन ले रहा है, वहां कारगर दवाइयां नहीं मिल रही। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि जिस नजरिए से ये कानून बनाया गया है उसका परिणाम यही होगा जो आपका प्राइवेटीकरण और सरकारीकरण में ये अंतर है, मैं आपको बता दूं। और जिस तरह से आप बार बार कह रहे हैं कि कानून बहुत अच्छे हैं, तो साहब मैं आपको बता दूं कि आप ठेका कानून, मतलब कि पूंजीपति जिसको दे दिया जाएगा कि इस प्रदेश की जमीन का एग्रीमेंट किसान से अडानी करेगा या अंबानी करेगा, तो उसके प्रतिनिधि जाएंगे, किसान से 25 साल का एग्रीमेंट करेंगे। जमीन किसान की गलत बयानबाजी मत करिए, गलत बयानबाजी मत करिए। अरे उसको पढ़िए कानून को। ऐसा जमीन किसान की होने वाला है। गलत क्या करेगा? आपने कानून नहीं पढ़ा, मैं कानून भेज दूंगा। कहीं कोई प्रावधान नहीं है, पड़ा होगा। मतलब शर्त पूंजीपति की होगी, जमीन किसान की होगी, और इसके बाद जब फसल उगेगी तो पूंजीपति का आदमी फिर वहां पहुंचेगा और फसल की जांच होगी, जिस तरह इंसान के बॉडी की जांच होती है। फिर उसमें वो निकालेगा कि आपका उर्वरक ज्यादा है, आप इसमें फैट ज्यादा है, तो उसका रेट कम करेगा। अब हम बार बार कह रहे हैं कि साहब आप लिखित गारंटी, एमएसपी कानून की लिखित गारंटी का आप कानून बनाओ। आप तय करो कि इतने के नीचे आपका ये अनाज नहीं बिकेगा। आप 12 दौर की किसानों से बात हो चुकी, आपकी सरकार के लोगों से बात हो चुकी, आपका जो प्रतिनिधि आता है बात करके चला जाता है और फिर कहता है हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो आप कैसे बात करने के लिए तैयार हैं? नहीं, कैप्टन आई सिंह साहब ने कहा कि साहब कानून तो नहीं बन रहा, लेकिन अमित शाह साहब ने कहा है कि वो लिखित तौर पर देने के लिए तैयार हैं इस बात को। अरे अमित शाह क्या लिखित देने के लिए तैयार हैं? कृषि में पूरा मंत्रिमंडल बैठे, तैयार करे ना, किसानों के साथ बैठे और किसान जिस तरह से एमएसपी कानून बनाने की बात कर रहा बनाए। ये चर्चा नहीं करना चाहते योगेश जी। कभी अमित शाह बोलेंगे, कभी मंत्री बोलेंगे, है कि कैसे किसान उठने वाला नहीं है, क्योंकि इनकी जेब में मोटा माल जा रहा है ना, इनको मोटी फंडिंग मिल रही है, इसलिए ये नहीं चाहते कि किसान इसकी बात सरकार करे। आप एक तो आप विश्वास के पात्र नहीं रह गए हैं,
जिस तरह से आप देश को बेचने के कानून बना रहे हैं, आप तमाम संस्थाओं को बेच दिया, तो आप पर कौन भरोसा इस तरह कर रहेगा। इसलिए हर कानून की लिखित में बात होनी चाहिए, एमएसपी का लिखित कानून बनना चाहिए। और आज भी किसान लीडर, देश का किसान आपके साथ बैठने के लिए तैयार है। आप उनको बैठाइए, आप उनको जिस तरह से एमएसपी कानून बनाने की बात कर रहे हैं वैसे बना दीजिए। क्या उसको जरूरत है? किसान कभी आंदोलन नहीं करता था, लेकिन जब आप मौत का, उनके फांसी के फंदे का आपने कानून बनाने का काम किए, तब आज सड़क पर किसान है। और इस तरह से किसान आज सड़क पर पड़ा है और आज आपकी सरकार और आपके लोग उनको वहां भी प्रताड़ित कर रहे हैं, इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। ये गलत बात है। कैप्टन आई सिंह साहब जी, अभी जिस तरीके से, हाँ ठीक है, ले लीजिए, सवाल ले लीजिए। दरअसल जो मैंने शुरुआती दौर में कहा था कि जो 75 बरस पहले जो तस्वीर दिल्ली में दिखती थी, जो कैंप लगे हुए थे, जो शरणार्थी कैंप थे, दरअसल तस्वीर आज भी अगर जाइए तो बॉर्डरों पर ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से अस्थायी निवास बना के किसान रह रहे हैं, तो उस दौर को याद दिला देती है। और उस दौर में जवाहरलाल नेहरू जी ने एक 3 मंत्रियों की कमेटी बनाई थी और उन्होंने कहा था कि जो भी शरणार्थी हैं, किसी भी तरीके के इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर एक भी शरणार्थी की मौत हो गई तो वो लोग किस तरीके से बयान वो रुदन करते थे, वो दौर था। लेकिन इतने दिनों से किसान बैठे हैं, किसान लगातार इस बात को कह रहे हैं कि इतने किसानों की मौत हो गई है, सरकार अभी तक उस पर कोई बयान नहीं दे रही है और ना ही तो सरकार का मंत्री कोई आया है। इसी सवाल को आपके साथ लेंगे, लेकिन